हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेरा कोर्स पर। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर आकर के देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नॉलेज देने में हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो 1971 से लेकर के 1990 तक चला था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए लार्ज स्किल इंटीग्रेटेड, ये फुल फॉर्म है एक LSI का। आप इसको शॉर्टकट में LSI कह सकते हैं। LSI सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम है, बनाया गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, जिस कारण 1 इंच के चौड़ाई भाग में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर परिपथ बनाना संभव हो गया। अतः कंप्यूटर के संपूर्ण CPU का परिपथ एक छोटे से चिप पर मार्शियन होप्स ने इंटर कॉर्पोरेशन में कार्य किया। सन 1970 में तैयार किए गए चिप का नाम इंटेल 4004 था, 4004 था, और इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। यह सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कहा जाने लगा। अब देखिए चतुर्थ पीढ़ी के गुण क्या है। एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न गुण पाया जाता है। नंबर 1 है माइक्रो कंप्यूटर के आकार को न्यूनतम करना। चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को कम से कम जगह में तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके लिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका पूरा नाम है, इसके लिए आईसी छोटे से छोटे गति में छोटे और सस्ते किए गए। इस प्रकार LSIC और VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका नाम है देखिए वेरी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की अवधारणा प्रकाश में आई। अब इसके बाद देखिए सेकंड है सेमीकंडक्टर इंटरनल मेमोरी। पूर्व की पीढ़ी में प्रयुक्त कोर मेमोरी के स्थान पर अब अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ का प्रयोग होने लगा। यह नई मेमोरी गति में तेज और थोड़ी सस्ती थी। इसके बाद देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1991 से ईयरली तक चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है जो। इसके बाद में आप लोग देख लीजिए कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी वर्तमान समय में चल रही है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो है ये वर्तमान समय में चल रही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। कंप्यूटर के सभी स्रोतों में कार्य कर सकने योग्य बनाया जा रहा है। इसी पीढ़ी के प्रारंभ में, क्या 5वीं पीढ़ी के प्रारंभ में ही, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, इसी पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर सूचना को आदान प्रदान एक नेटवर्क बनाने का एक चलन प्रारंभ हुआ। दुनिया के किसी भी स्थान से हम एक पोर्टेबल टीवी में कंप्यूटर का प्रयोग कर एक नई तकनीक इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान, घन का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के जो है गुण है। एट्रीब्यूट्स ऑफ 5 जनरेशन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न गुण पाया जाता। नंबर 1 है डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। अब आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर के आधार एवं संरचना को किया गया। आज विभिन्न मॉडलों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इसके बाद देखिए इंटरनेट यह कंप्यूटर का इंटरनेशनल नेटवर्क है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम अपने घर पर बैठे स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला, संस्कृत आदि लगभग सभी विषयों पर विभिन्न सामग्री इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मल्टीमीडिया क्या है। देखिए ध्वनि, दृश्य या चित्र और पाठ्य को इंग्लिश में कहते हैं देखिए टेक्स्ट का सम्मिलित रूप मल्टीमीडिया का इस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ। न्यू एप्लीकेशन, चौथा न्यू एप्लीकेशन। कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके एप्लीकेशन में वृद्धि हुई। यातायात, नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि क्षेत्र में। इसके बाद देखिए भविष्य में कंप्यूटर इन फ्यूचर।
कंप्यूटर क्षेत्र में यह अवधारणा महसूस की जा रही है कि कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए कि हम उससे बात कर सकें और काम पूरा करने के बाद हमको जवाब दे सके। इस प्रकार भविष्य की कंप्यूटिंग मशीनें मिश्रित, जिसको कहते हैं मिलावट, होगी। इस प्रकार भविष्य की कंप्यूटिंग मशीनें मिश्रित होगी। अब दुनिया भर में कई अनुसंधान दल कंप्यूटर के साथ साथ अंततः बातचीत युक्त के विकास में लगे हुए हैं और इस होड़ में सबसे आगे यह MIT के कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें ऑक्सीजन प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें एकदम नई तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। देखिए MIT क्या है। MIT की अनुसंधानकर्ताओं का कहना है, MIT देखिए यहाँ पे MIT की, अब यहाँ पे देखिए MIT के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि कंप्यूटिंग पावर की तरह जिसमें हम सांस लेते हैं सर्वव्यापी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पॉइंट है, ऑक्सीजन प्रणाली की पहली महत्वपूर्ण तकनीकी हैंडे है, HANDAY 21 है। सेकंड है, ऑक्सीजन प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण तकनीकी है इनविरो 21 है, जो लोगों के आसपास जुड़ी होगी। अब देखिए यूनिट ऑफ मेमोरी, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेमोरी इकाई के बारे में समझ लीजिए, कुछ मेमोरी की इकाइयों के बारे में। 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट, 1 कैरेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं 1 कैरेक्टर। 1 बाइट होता है 1 कैरेक्टर। अब देखिए 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, जिसको KB कहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं 1 KB बराबर 1024 बाइट, या फिर आप 1024 KB बराबर 1 MB। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 MB बराबर 1024 KB, जिसको किलोबाइट कहते हैं, फुल फॉर्म आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 गीगाबाइट, जिसको कहते हैं 1024 MB। 1 गीगाबाइट में 1 GB, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं 1 GB। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट। अब 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, ऐसे आप कह सकते हैं मेगाबाइट। इसके बाद है 1024 GB, अर्थात 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पे 1 TB शॉर्टकट में। तो आपको ये यूनिट के बारे में पता चल गया है। यहाँ पे देख लीजिए अब आप लोग समझ गए होंगे KB MB में कैसे कितना KB होता है, कितना MB होता है, 1 GB में कितना MB होता है, 1 TB में कितना GB होता है, या फिर 1 GB में 1 GB बराबर कितना TB होता है, ये सब समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। तो आज का यहीं पर हमारा ये बेसिक पॉइंट जो होता है कंप्यूटर का, ये समाप्त होता है। यदि यहाँ पर आपको कोई भी समझने में कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है, या फिर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे समझने में दिक्कत है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए उससे संबंधित अच्छा सा वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।